51,000 बच्चे जो है उन्हें इनाम दिया जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार फिर से आज के विजेता हामिद जी के लिए, जो कि ईरानी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है और आज इस मुशर्रफ की धरती पर से भी ये एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है यहाँ से विजयी के रूप में लेकर के जा रहे हैं। और इसी के साथ कुश्ती के मैदान में जो इनके साथ है बेनियामीन जी जम्मू कश्मीर, जो कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। हमारी हेरिटेज है, उसको बचाना है। उन्हें 35,000 का चेक जो है इनाम दिया जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार। एक बार फिर से हमारे दोनों विजेताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद किया जाए कि उन्होंने अपनी ऊर्जा यहाँ हर तरफ बिखेरी। आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं अब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर परवेज मलिक जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं। Honorable Deputy Minister मसला क्या है? विकी डाटो के अंदर है कि विकी 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 इधर मनीष कौन है? क्या मतलब कौन है? एप्लीकेशन लैब इन्होंने फोन नंबर ले लिया। मीनाक्षी बोलो ना, विकी आ गया ना, मैं पीछे रही है फायदे का क्या मसला क्या है? मैडम को पता है, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ये आपके सेक्रेटरी मैम एनवाईसी का बराबर है सर। एनवाईसी वाले आधे साल 8 सालों से घूम रहे सर मनीष डाका में बोले हमें अभी आ रहे डॉक्टर जाके उसको ठीक है अरे दो भाई रखा होगा कल सर तैयारी के साथ जम्मू और चलो सर थोड़ा इधर आओ जी। चौधरी साहब, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है नौशहरा के अंदर, तो क्या कहेंगे आज का दिन के? देखिए, ये आप सबको बधाई है और नौशहरा के लोगों को जहाँ दूर दराज जहाँ भी रहने वाले उन सबको बधाई है कि पहली दफा रुस्तुम नौशहरा यहाँ पे कुश्ती हुई है और ये दंगल हुआ है और ये अब सालों साल जो हमारा ये बॉर्डर फेस्टिवल है ये होगा। आप लोग भी इसको अच्छे से थोड़ा सा लोगों में इसमें प्रचार करिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ईरान के पहलवान भी यहाँ पे आए और हमारा जो गनिया जो हमारा यहाँ का रुस्तुम जम्मू कश्मीर है बड़ा बड़ा पहलवान है जो आज थोड़ा इंजर्ड हो गया, वो भी है। और ये लोग यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं। पंजाब से पहलवान आए हैं और ये जो जितने भी पहलवान आप लोगों ने देखे हैं कोई छोटे पहलवान नहीं थे, सब बड़े पहलवान थे। और आपने यहाँ कबड्डी का मैच भी आपने देखा और यहाँ आपने बच्चों का छोटे छोटे जो स्कूल से बच्चे आए थे उन्होंने अपना भी उन्होंने यहाँ अपने देशभक्ति के गाने गाए और वो भी किए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज
मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा साहब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम नुसरत गुल है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने निशारा के स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपया दिया है। और आज मैंने अपने CDF से भी 20 लाख दिया है ताकि ये लाइटें और जनरेटर, जो हमारा जनरेटर है वो उसकी कैपेसिटी कम है, वो बड़ा जनरेटर लगाएंगे जिससे ये बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल सकें। और काफ़ी सारी चीज़ें अब आज ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा साहब ने अनाउंस भी की हैं, और ये अब आपका स्टेडियम एक नई शक्ल लेगा इस उमर अब्दुल्ला सरकार के दौर में। और मैं भी आप लोगों से भी अपील करूंगा, लोगों से भी अपील करूंगा, खासकर नौजवानों से, कि आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, खेल कूद से जुड़िए, और जिससे आप लोगों के परिवार का भी नाम रोशन होगा और जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन होगा। नशों से बच्चों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशे क्योंकि हर बंदा जो आज बोलता है, आप भी बात करते हो तो नशा पे बात करते हो, क्योंकि ये नौबत ऐसी आ गई है कि नशे पे बोले बगैर हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि नशा हमारी नस्लों को खत्म कर रहा है। तो इसलिए ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये उसके लिए भी है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने, खासकर हमारे कायद और लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का भी पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर से नशों को खत्म किया जाए। तो इसलिए आज ये प्रोग्राम यहाँ निशारा में काफी बढ़ चढ़ के हुआ, काफी भारी तादाद में लोग यहाँ पे आए, और भी इतना हमने लोगों को बोला भी नहीं था। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब होगा, मैंने ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से और मैडम सेक्रेटरी जो हैं स्पोर्ट्स काउंसिल की नुसरत गुल साहिबा से, उनसे भी कहा है कि अच्छे से अगली बार हम इसका प्रचार करेंगे, इसकी अच्छे से ब्रांडिंग करेंगे, और ताकि भारी तादाद में लोग आएँ और यहाँ लोग देखें, और एक जुनून निशारा के अंदर इस बाकी खेलों का भी हो। क्रिकेट का तो लोग बच्चे हमारे खेलते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, चाहे वो फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, बॉक्सिंग का भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने यहाँ वादा किया है कि यहाँ रिंग बनाएंगे, और वॉलीबॉल का भी यहाँ पे उन्होंने कोर्ट बनाया है, उसके लिए भी यहाँ पैसा दिया है। तो लिहाजा अब आप थोड़े दिनों में अब काम लग जाएगा, और आप देखेंगे जब 2 करोड़ रुपया यहाँ लगेगा, इसकी सुपरविजन मैं खुद करूँगा, और जो डिपार्टमेंट है इनका स्पोर्ट्स काउंसिल वो खुद भी करेगा, और हम देखेंगे कि अच्छी चीज़ें, और आप लोग भी इसको नज़र रखें, और अच्छी चीज़ें यहाँ बननी चाहिए। पैसा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पैसा यहाँ लगना चाहिए। बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने ये पैसा लाया है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने दिया है। तो लिहाजा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग यहाँ दूर दराज से और यहाँ निशारा से आए हैं उन सब का भी शुक्रिया, और उम्मीद यही करेंगे कि अगले साल इससे ज़्यादा बड़ा ये बॉर्डर फेस्टिवल जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो, ताकि लोग ज़्यादा लोग आएँ, और लोगों का एक अपना स्कूलों को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि स्कूली बच्चे आके इससे जुड़ें, और उससे ज़्यादा अवेयरनेस होगी, और उस अवेयरनेस के साथ एक अपना भाईचारा भी बढ़ेगा। और आप देखें जब यहाँ पे आज मैच हो रहा था, ये जो पहलवान आए या स्पोर्ट्समैन आए वो किसी एक कौम के नहीं थे, एक मजहब के या एक बरादरी के नहीं थे, ये सारी कौमों से, और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और इसी से ही हमारे जम्मू कश्मीर की तारीफ की जाती है। तो इसलिए ये लोगों का आना हम इन सबका वेलकम करते हैं, जो हमारे आज निशारा में आए थे, जो दूर दराज से पहलवान आए या स्पोर्ट्समैन आए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब का, सतीश शर्मा साहब का, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का, और जितनी भी ये फेडरेशन है यहाँ पे आई, कुश्ती की फेडरेशन शर्मा साहब वगैरह अपने टीम लेके आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शिवजी शायद नहीं आए, उनका भी शुक्रिया कि उन सब ने मिल के ये आज ये यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, और उम्मीद करेंगे कि हर साल होगा। थैंक यू सर। आप शर्मा जी क्या कहेंगे, निशारा की सरजमीन पर आपने पहली बार कदम रखा है, और मंत्री बनने के बाद तो क्या लगता है कि निशारा के लोगों को बधाई दूंगा, जिन्होंने एक इतना बेहतरीन फैसला लिया जी, एक हिस्टोरिक फैसला लिया, और एक शेर जम्मू सुरेंद्र चौधरी जी को यहाँ से जिताया। नहीं जीते तो आज जो सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, कई बार लाइफ में आपको टफ फैसले करने पड़ते हैं, जैसे 2002 में हजूर वालों ने किया, तो बहुत लोगों की तकदीर बदलने वाली है। तो आज मैं इनका धन्यवाद कि मेरे पिताजी के जो 20-30-40 साल पुराने मित्र थे, जो उनके कार्यकर्ता भी, उनसे भी मुलाकात कराई, और आज हमसे उन्होंने बहुत कुछ ले लिया, और अगले साल के लिए भी हमने इनको वादा किया है। एक अच्छा अखाड़ा भी मैंने अनाउंस करना भूल गया, उसी तरह हम दोनों मिलकर क्रिकेट अकेडमी भी आपने कह क्रिकेट अकेडमी भी मैंने एक बोली है, वो फैसला इन्होंने करना है कि एथलेटिक ट्रैक क्रिकेट अकेडमी किस ब्लॉक में, ब्लॉक ना नहीं, वो क्रिकेट अकेडमी तो यही, वो आपने जो एरिया आपने आइडेंटिफाई करना है, पैसे हमने देने हैं। रूरल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हमें वक्तन फवक्तन भेजते रहते हैं मुझे और ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब को, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और बाकी जो मुल्क हैं जो हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब
टेररिज्म को हम बॉर्डर स्टेट्स वाले, मेरा भी छंब है, जहाँ से ये आए हैं इनका भी बॉर्डर है, हमारे अलहदा मुश्किलात हैं, अलहदा इशू है। बॉर्डर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है ताकि उनका प्रोफेशन, लोगों का, बच्चों का जो है वो जो पैशन प्रोफेशन में बदल जाए। उसके तहत ही हमने एक लड़ाई करके SO12 के बच्चों का ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है। मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन में सीएम साहब के आने पर उनको भी हम हैंड ओवर करेंगे 250 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर। फिर है खेल वालों की लड़ाई हम अक्सर लड़ते हैं, जिस चीफ मिनिस्टर साहब का खास रुझान है, खास एक इंटरेस्ट है उसके ऊपर। तो 6 महीने हमें काम करते हुए, 6 महीने हमारी जंग और फ्लड्स खा गए। तो एक सरकार को 5 साल का अगर मैंडेट दिया है, जो यहाँ से इन्होंने लोग रिजेक्ट किए हैं, जैसे इन्होंने एक बड़े कमाल किया है रिजेक्ट करके, जिनको इन्होंने रिजेक्ट किया है और जिनको हमारे छम के लोगों ने रिजेक्ट किया था। तो हालांकि रिजेक्शन की फीलिंग बहुत बुरी होती है, तो बहुत अच्छा वो 5 साल के लिए रिजेक्ट किया था। जो लोग सवाल पूछते हैं उनको 5 साल के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे और उमर अब्दुल्ला साहब का नाम भी ऊंचा करेंगे और हिंदुस्तान को विश्व पटल पर सबसे आगे ले जाना है और जम्मू कश्मीर उसमें अग्रणी रहेगा। स्पोर्ट्स का बहुत अहम योगदान है। आने वाले दिनों में आपको जगह जगह स्पोर्ट्स के इवेंट, जैसे दंगल को हमने रिवाइव किया, और कुछ लोग इसमें भी सियासत करते हैं। जी। कुछ स्पोर्ट्स जो है रीजन स्पेसिफिक होती है। दंगल कश्मीरी नहीं खेला, एथलेटिक कश्मीर में नहीं खेला जाता, रोलर स्केटिंग यहाँ ज़्यादा खेली जाती है, फेंसिंग यहाँ, वैसे ही कुछ स्पोर्ट्स वहाँ खेले जाते हैं। तो स्पोर्ट्स जोड़ता है और हम जोड़ने का काम करते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने रियासत तोड़ी, कहीं बाजू काट दिया, कहीं टांग काट दी। जनरल जोरावर सिंह, ये हमारे महाराज गुलाब सिंह और महाराज रंजीत सिंह, महाराज हरि सिंह जी की स्टेट है, हमें वापस वो स्टेट चाहिए। ये जो लोग स्टेट में से फिर स्टेट बनाना चाहते हैं, ये ऐसा काम ना करें। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और हमारी उमर अब्दुल्ला साहब के जितने सिपाही हैं वापस स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत। सर, ये एक बिल्डिंग है, कई सवाल हमसे आपसे कर रहे हैं कि बीजेपी कहती है जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया जाए, क्या कहा जाए? सही, मुझे बताओ, कभी आपने देखा है डीएसपी को आपने कांस्टेबल बनते देखा है? जी जी, दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये पता क्या है कि स्टेट का कहीं कुछ नहीं है, अलग किसने देना है। आप एक दिन श्यामलाल शर्मा साहब ने कहा कि हमने स्टेट जम्मू को अलग से स्टेट करना, दूसरे दिन स्टेट प्रेसिडेंट जो भारतीय जनता पार्टी के सत शर्मा ने कहा कि हम बीजेपी की कोई ऐसी डिमांड नहीं है। ये आपने खुद, इसलिए मुझे कहता है कि आपको भी ये सवाल नहीं पूछने चाहिए कि हम ये सवाल पूछ के खामखा के डिबेट शुरू करते हैं। हाँ, बीजेपी को एक ही बात पूछिए कि भैया आज 1.5 साल, 1.25 साल, 1.5 साल होने वाला है, आपने मैनिफेस्टो लगा के इलेक्शन जीते हुए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों से, बताइए उस मैनिफेस्टो से आपने बीजेपी वालों क्या किया है। और सबसे बड़ा वादा बीजेपी के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों से ये किया था कि जैसे ही हम इलेक्शन खत्म होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। क्या ये कहा या नहीं कहा था? आप सबने इसको चलाया था। तो बीजेपी को कहो ये वादा था पूरा करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो रोज पूछते हैं आपने मैनिफेस्टो के ये वादे नहीं पूरे किए। सबसे पहले वादा अगर वो स्टेट का ही पूरा कर दें तो एक एक जो वादे हमारे हैं हमने तो करने हैं, चाहे स्टेट होगा तब भी करने हैं, स्टेट नहीं होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है इन टोटो इम्प्लीमेंट करेंगे और 5 साल बाद उसका जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी ने कहा था कि बीजेपी के लोगों ने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। तो जैसे ही खत्म हुआ है तो आज 1.25 साल हो गया, अभी तक वो स्टेट का दर्जा बहाल क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल आपसे आप उन लोगों से जरूर पूछिएगा। सर, ये एक बिल्डिंग है, इसको हम एक्वायर कर रही है स्पोर्ट्स काउंसिल। जी जी, कुछ बढ़िया चीज बनाएंगे। धन्यवाद। हफ्ते के 2 दिन के लिए, लेकिन फिटनेस करवाने के लिए जो आप वो ड्राइवर भाइयों को दिक्कतों का सामना करना, मैं करा दूंगा, मैं करा। आप देखेंगे यहाँ पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे सैकड़ों लोग पहुंचे थे। आज एक बहुत बड़ा मेला, मानो कि मेला था कि नौशहरा के में पहली बार इतिहास में लिखा जाए कि एक यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई थी। यहाँ पे हजारों लोगों ने योगदान दिया था। अभी इस वक्त डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा जो हमारे रूबरू थे, हमारे चैनल के रूबरू थे, उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरीके से यहाँ पे नौशहरा के अंदर खेलों के को लेकर करोड़ों रुपया जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। हालांकि इन दिनों में 2 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट जो है बन चुका है और वो भी तैयार हो रहा है। और आने वाले समय में यहाँ पे नौशहरा के अंदर काफ़ी जो है प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। और इसमें अभी बीच आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा आज 20 लाख रुपया अपने CDF फंड से भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि जितनी भी लाइट्स खराब हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स की जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम है इस ग्राउंड के अंदर, उसको तुरंत ठीक किया जाए ताकि आने वाले समय में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपया जो कि इस वक्त यहाँ पे लगने वाला है। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने ये भी कहा है कि इसकी सुपरविजन हम खुद करेंगे और हमें भी ये कहा गया कि इसको
आप भी यहाँ पे स्थिति इसकी देख रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जनाब हम डिप्टी सीएम साहब का और सतीश शर्मा साहब जो इस बोर्ड के मंत्री हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। ओके सर, थैंक यू।